अतः सत्यम यथो धर्मो मतो हीरार्जवम यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जय। अर्थात जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास है, वहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं वहाँ विजय का वास होता है। आपका खुद के बारे में जैसा विश्वास होता है, आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं हार चुका हूं, तो हाँ, आपका विश्वास सही है, आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं, मैं अभी हारा नहीं मानूंगा, तो आप एक बार और कोशिश करोगे। इस तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजते हुए आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारा स्वभाव निश्चित करता है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है। इसलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। इंसान उस बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसलिए उस डर को आपकी कल्पना से इसी वक्त हटा दो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन के नित्य कर्म में लीन हो जाओ। कुछ लोगों की यह आदत होती है, वे हमेशा किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति संदेहजनक रहते हैं। उदाहरण, एक पति का अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करना कि किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ उसके कोई संबंध तो नहीं। ऐसा संदेह रखने वाला पुरुष मन से हमेशा विचलित रहता है। यही बात महिलाओं पर भी समान लागू होती है। दोस्तों, जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। अच्छे बुरे की पहचान करना, भविष्य में परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है, और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलती कर बैठता है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ है। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश है। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश है। इंसान को हमेशा उसके अनिवार्य कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। मतलब, हम जिस परिवार का हिस्सा होते हैं उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, परिवार की कुछ जरूरतें होती है। हमें सबसे पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार की सेवा करते हुए भी हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन की खुशी और दुख के लिए खुद जिम्मेदार होता है। वासना, क्रोध और लालच, इन्हीं से इस दुनिया में पाप की निर्मिति होती है। इसलिए अपने मन को सदा नियंत्रण में रखो। जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिनसे धरती पर मानव अवतार लेकर आने वाले भगवान भी नहीं चूकते। इसलिए किसी भी नश्वर के लिए हद से ज्यादा दुखी मत रहना।